वो अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। तभी अचानक से उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो बाहर दो बहुत खूबसूरत लड़कियां खड़ी होती हैं। अब वो लड़कियां कौन थी दोस्तों? दरअसल ये दोनों लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड थीं और ये दोनों इसके साथ मिलके इसकी पत्नी की हत्या करती हैं। और इसके बाद ये एक ऐसा चक्रव्यूह फैलाती हैं जिसमें कि पुलिस भी इनको पकड़ने में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इन्होंने उसकी हत्या की ही कुछ इस तरीके से थी कि उनको पुलिस पकड़ ना पाई। लेकिन इनसे क्या होता है दोस्तों, हो जाती है एक गलती और उस गलती की वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। और वो गलती क्या थी दोस्तों, वही इस कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये लड़का कौन था जिसके कि शादी के बाद दो खूबसूरत लड़कियां गर्लफ्रेंड भी बन जाती हैं, जो कि इसकी पत्नी की हत्या करती हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो शुरू होती है उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर का एक हॉस्पिटल है कैपिटल हॉस्पिटल। दरअसल दोस्तों होता क्या है, 28 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे का समय होता है। कैपिटल हॉस्पिटल में एक लड़का अपनी गाड़ी से आता है। उसके साथ में दो बेहद खूबसूरत लड़कियां होती हैं और एक लड़की जो होती है वो उसकी गोद में होती है और वो उसे लेके दौड़ता हुआ हॉस्पिटल के अंदर जाता है। अब वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से इसे चेक कीजिए, इसे पता नहीं क्या हो गया। अब डॉक्टर जो है उसको चेक करते हैं, उसकी नब्ज चेक करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जो लड़की है ये मर चुकी है। दरअसल दोस्तों ये लड़की हॉस्पिटल आने से पहले ही मर चुकी थी। अब डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरी पत्नी है। तभी क्या होता है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। दरअसल हर सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस हमेशा पाई जाती है, तुरंत वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब पुलिस उस लड़की को देखती है, फिर इस लड़के को देखती है और उसके साथ में दो जो लड़कियाँ थीं उनको देखती है। तो पुलिस ये देखकर पहचान लेती है कि ये जो लड़की है इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लड़का भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, उसकी उम्र 24 साल थी और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 साल हुआ हो। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि हुआ क्या, आखिर इसका हुआ क्या और ये यहाँ पे से तुम कैसे लेकर आई। तो पुलिस वाला वो जो लड़का होता है वो बताता है कि सर मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, घर पे हम दोनों के बीच में किसी छोटी सी बात की वजह से हमें थोड़े कहासुनी हो गई थी। अब कहासुनी हो गई थी तो इसने कहा कि अभी रुको, मैं भी तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। ये एक इंजेक्शन लेकर आती है और उस इंजेक्शन को अपने हाथ में लगा लेती है और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद ये ज़मीन पे गिर जाती है। अब मुझे पता नहीं चला कि इसे क्या हुआ, मैंने देखा कि ये बेसुध हो गई है। मैंने तुरंत अपने इन दोनों दोस्तों से बोला कि इसे मेरे साथ लेकर हॉस्पिटल चलो और उसके बाद हम तीनों लोग मिलकर इसे हॉस्पिटल लेकर आए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो लड़का था जो कि इस लड़की को लेकर आया था, इसका नाम प्रद्युम्न था और जो लड़की थी जो कि इसकी पत्नी थी उसका नाम है सुभाषी और वो खुर्द की रहने वाली थी। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत इस लड़की के परिवार वालों को कॉल करते हैं कि आपकी बेटी ने अपने हाथ में ऐसे करके इंजेक्शन लगा लिया है, अब हॉस्पिटल में चेक कराया है तो आपकी बेटी मर गई है, पता चला है। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, जो सुभाषी है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद में सुभाषी के परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई बात थी। तो सुभाषी के परिवार वाले बताते हैं कि प्रद्युम्न और सुभाषी की शादी आज से लगभग 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन पिछले 6 महीने से क्या है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसीलिए सुभाषी 6 महीने पहले अपने मायके चली जाती है और आज सुबह प्रद्युम्न का कॉल सुभाषी के पास आता है, वो इसे मिलने के लिए बुलाया है। अब सुभाषी को प्रद्युम्न ने मिलने के लिए बुलाया है तो हमको पता था कि सुभाषी जो है प्रद्युम्न के पास गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सुभाषी अपने को इंजेक्शन लगा लेगी और उसके बाद में हमें ये खबर मिलेगी कि सुभाषी मर चुकी है। अब दोस्तों पुलिस जो है प्रद्युम्न से पूछती है कि बताओ ऐसा क्या हुआ था, वो कौन सा इंजेक्शन था जो कि सुभाषी ने लगाया। तो जो प्रद्युम्न था वो क्या करता है, वो एक इंजेक्शन देता है सिरिंज और एक जो इंजेक्शन की जो दवा होती है वो देता है। वो कहता है कि सर
ये इंजेक्शन है और ये सिरिंज है, इसको लेकर इसने अपने हाथ में लगाया था और उसके बाद में ये ज़मीन पे गिर गई थी। आप चाहो तो ये मेरी दोनों दोस्त हैं, जो कि सुभाषी की भी दोस्त हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हो। तो वो दोनों लड़कियां उसका साथ देते हुए कहती हैं कि सर, इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी, तभी एकदम सुभाषी ने वो इंजेक्शन निकाला और वो कहती है कि अभी तुम थोड़ी देर रुको, मैं ये दवाई है इसको लगा लूँ, उसके बाद में मैं तुमसे बात करूँगी। उसके बाद सुभाषी को पता नहीं क्या होता है, वो ज़मीन पे गिर जाती है। और अब दोस्तों, जब ये दोनों लड़कियां प्रद्युम्न के साथ मिलकर उसके लिए गवाही दे रही थीं, तो पुलिस को लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि सुभाषी ने अपने वो इंजेक्शन लगाया हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इंजेक्शन जो था उसका नाम था एनेस्थीसिया, जो कि दर्द वगैरह में काम आता है, और उसी इंजेक्शन को लगाने की वजह से सुभाषी की मौत हुई है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुलिस सुभाषी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और 28 अक्टूबर की शाम को ही उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। उसमें पता चलता है कि जो सुभाषी है, उसने जो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन है वो ओवरडोज ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम में एक रिपोर्ट और सामने आती है, जो सुभाषी थी उसके हाथों पे यहाँ पे काले निशान थे। इसका मतलब ये था, या तो सुभाषी के हाथों को वहाँ से बहुत बुरी तरह से पकड़ा गया था या उसके हाथों को बांधा गया था और उसके बाद ही उसको इंजेक्शन लगाया गया है, और सुभाषी ने इस इंजेक्शन को खुद नहीं लगाया। इसके बाद पुलिस क्या करती है, तुरंत डॉक्टरों का बयान लेती है और इसके बाद तुरंत जो प्रद्युम्न था उसको गिरफ्तार कर लेती है। और अब दोस्तों, जब पुलिस वाले प्रद्युम्न को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उससे कहते हैं कि जो भी बात है तुम हमें साफ साफ बता दो, क्योंकि हमें अब सब कुछ पता चल गया है कि जो सुभाषी है तुम्हारी पत्नी, उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि तुमने ही उसे इंजेक्शन लगाया है। क्योंकि जो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन है वो हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, और सुभाषी इतनी सारी दवा अपने साथ लेकर क्यों घूम रही थी, उसकी क्या वजह है। अब जो भी है तुम हमें सही सही बता दो, वरना हम अपने तरीके से तुमसे पूछ लेंगे। अब जैसे ही ये वाली बात होती है तो प्रद्युम्न घबरा जाता है और वो सारी बातें वहाँ पे बताने लगता है। वो बताता है कि जी सर, मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और इसमें मेरी जो 2 प्रेमिका हैं उन्होंने भी मेरा साथ दिया है, जिनमें से एक का नाम सुनीता भुय्यम है और दूसरी का नाम रोजी है। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस को इसकी दोनों प्रेमिकाओं का नाम और अता पता पता चलता है तो पुलिस इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। और अब दोस्तों, पुलिस जो है प्रद्युम्न के बारे में पूरी जानकारी लेना शुरू करती है। तो पता चलता है कि जो वहाँ के डीसीपी हैं वो बताते हैं कि लगभग 2 साल पहले प्रद्युम्न और सुभाषी की शादी हुई थी। 1 साल सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 1 साल बाद क्या होता है दोस्तों, जो प्रद्युम्न था वो फार्मेसी का काम करता है और उसका हॉस्पिटलों में आना जाना था, और वहीं पे इसकी मुलाकात एक नर्स से होती है जिसका नाम अजिता भुय्यन होता है। उसके बाद इन दोनों की बोलचाल शुरू होती है और बोलचाल कब दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अजिता की एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है रोजी। रोजी से भी जो प्रद्युम्न था उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। दरअसल जो अजिता थी उससे इसकी दोस्ती जो हुई थी आज से 1 साल पहले हुई थी, और जो रोजी है उससे हुई थी मार्च में। अब क्या होता है दोस्तों, अब इन तीनों का प्रेम प्रसंग चलता है, यानी कि ट्रायंगल चलता है, और ये तीनों अच्छे तरह से समय भी बिता रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, अचानक से जो इसकी पत्नी थी सुभाषी, उसको इन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि इसके पति प्रद्युम्न की 2 गर्लफ्रेंड हैं और उनके साथ ये अच्छा खासा समय भी बिताता है। तो वो क्या करती है, अपने घर पे कलेश करना शुरू कर देती है कि इन दोनों को छोड़ो, इनसे बात करना बंद करो। लेकिन प्रद्युम्न जो होता है इन दोनों से बात करना बंद नहीं करता। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, तकरीबन आज से 5-6 महीने पहले की बात है, जो सुभाषी थी वो अपनी मायके चली जाती है। अब जब वो अपने मायके चली जाती है तो मायके से ही प्रद्युम्न को परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, फलान कर दूंगी, ढिकान कर दूंगी। तो होता क्या है, जो प्रद्युम्न था वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंडों के साथ एक दिन बैठा होता है, अजिता और रोजी के साथ। अब ये दोनों से पूछती हैं कि तुम इतने परेशान क्यों घूमते हो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं देखी। तो प्रद्युम्न उन्हें बताता है कि जो मेरी पत्नी है वो तुम दोनों की वजह से मेरे से लड़के अपने घर चली गई है,
और वहाँ से मुझे धमकी देती रहती है। हालांकि वो अभी तक पुलिस स्टेशन भी नहीं गई ना कोर्ट गई, लेकिन वो मुझे वहाँ से धमकी देती रहती है कि तुम इन दोनों से बात करना बंद कर दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें जेल पहुँचा दूंगी। अगर वो मेरे साथ ऐसा करेगी तो हो सकता है कि मेरे ऊपर केस हो, मुझे आखिर में जेल जाना पड़े। दरअसल बात यह है कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं और तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे चक्कर में फंसा दिया है कि मैं वहां से निकाले से भी नहीं निकल रहा। अब जब ये बात प्रद्युम्न अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को बता रहा था, तभी क्या होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है रोजी, वो उससे कहती है कि क्यों ना ऐसा करें कि तुम्हारी पत्नी को रास्ते से ही हटा दें। तो प्रद्युम्न से पूछता है कि उसको रास्ते से कैसे हटाएं। वो बताती है कि एक इंजेक्शन आता है एनेस्थीसिया का, अगर हम उस इंजेक्शन की ओवरडोज किसी को दे देते हैं तो हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए या फिर मर जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है वो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। दरअसल डॉक्टर लोग इसे ऑपरेशन के दौरान इसे ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि मरीज को दर्द ना हो। वो कहती है कि हम ये इंजेक्शन ले आएंगे और तुम्हारी पत्नी को इंजेक्शन लगा देंगे। अगर पुलिस हमसे पूछेगी तो हम साफ साफ कह देंगे कि एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन है वो सुभाषी ने खुद अपने लगाया है। इससे क्या होगा, हम तीनों बच जाएंगे और बाद में हम तीनों मज़े की ज़िंदगी काटेंगे। और अब दोस्तों, जैसे ही ये वाली बात प्रद्युम्न को समझ में आती है तो वो बड़ा खुश होता है। अब इजिता, रोजी और प्रद्युम्न ये तीनों प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा। अब ये तीनों प्लानिंग क्या बनाते हैं दोस्तों, दरअसल 27 अक्टूबर 2024 को जो प्रद्युम्न है अपनी पत्नी सुभाषी को कॉल करता है और उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बातें मानना भी चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जो सुभाषी है उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर मत आओ, तुम शामपुर आओ। शामपुर दरअसल दोस्तों जो घर है वो रोजी का है। अब दोपहर में ही क्या होता है, जो सुभाषी है वो प्रद्युम्न से मिलने के लिए शामपुर रोजी के घर पहुंच जाती है और ये वहाँ पे जाके बैठती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे कहाँ पे बुला लिया। वो कहता है कि ये मेरे दोस्त का घर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत दिनों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैं इन सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, ये जो है सुभाषी से बात कर रहा होता है, लेकिन उन तीनों की प्लानिंग क्या थी कि ये फ़ोन की घंटी मारेगा तुरंत, और जो उसकी दोनों गर्लफ्रेंड हैं वो घर में आ जाएंगी और तीनों मिलके उसको इंजेक्शन लगा देंगे। अब ये दोनों जने बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से ही घंटी बजती है। अब घंटी जैसे ही बजती है तो प्रद्युम्न दरवाज़ा खोलता है। अब दरवाज़ा खोलता है तो उसकी दोनों गर्लफ्रेंड अंदर एंट्री मारती हैं। जैसे ही उसकी दोनों गर्लफ्रेंड अंदर एंट्री मारती हैं तभी सुभाषी जो है समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अब सुभाषी जो है प्रद्युम्न के ऊपर शोर मचाने लगती है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। अब सुभाषी शोर मचा ही रही होती है कि तभी ये दोनों लड़कियां सुभाषी को पकड़ लेती हैं और प्रद्युम्न वो इंजेक्शन ओवरडोज में, जो कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन था, वो सुभाषी के लगा देता है और उसको देखता है कि वो कम मरेगी। अब सुभाषी ज़मीन में गिर जाती है, थोड़ी देर तड़पती है और उसके बाद मर जाती है। अब ये तीनों प्लानिंग के अकॉर्डिंग सुभाषी की बॉडी को उठाते हैं और हॉस्पिटल की ओर लेकर जाते हैं ताकि ये ऐसा लगे कि ये तीनों उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों का राज तभी खुल जाता है जब वहाँ पे पुलिस आती है और उसका पोस्टमार्टम होता है। इसके बाद जो प्रद्युम्न है और उसकी दोनों गर्लफ्रेंड हैं, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और मैं तो चाहता हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि ऐसी प्लानिंग करके उस बेचारी जो सुभाषी है उसकी हत्या कर दी। अगर प्रद्युम्न ऐसी कोई बात थी तो वो चाहता तो इसको डिवोर्स भी दे सकता था, लेकिन उसने कोई और रास्ता चुन लिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपसे ये पूछना है कि आखिर लोग किस हद तक गिर रहे हैं और आखिर इतने क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, वो आप हमें कमेंट में बताएं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।